Good morning, everyone. Those who have joined late. So, we are beginning with the concept that is weighted average. Okay. Anybody who can tell me what is the meaning of weighted? Weighted का meaning हमने क्या study किया है? What is the meaning of weighted? What is the meaning of weighted? Very good. Meaning of weighted is relative importance, and we know very well, right? इस पर हमने कॉन्सेप्ट पर काफ़ी सारे सम्स भी किए हैं. इट इज वेटेड एवरेज which is called as relative importance. So let us try to analyze this concept in a more better way. Here is the question. A candidate obtains the following percentage of marks in the examination. Okay. इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हैं कैंडिडेट को? 46%. इंग्लिश में मिले हैं 46%. मैथ्स में 67%. संस्कृत he has got it 72 percentage. Economics he has got 58 percentage. Then पॉलिटिकल साइंस मतलब मैं लिखता हूँ पीएस, इसमें इन्हें मिला है 53%. ठीक है, अब देखो क्या बोला है. इट इज एग्रीड टू गिव डबल वेट्स टू द मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. इसका मीनिंग क्या होगा कि हमें रिलेटिव इम्पोर्टेंस जो है मैथ्स को और इंग्लिश को ज़्यादा देना है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो? डबल वेट्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ? आप जो भी रिलेटिव इम्पोर्टेंस बाकी सब्जेक्ट को दे रहे हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या उसका डबल इम्पोर्टेंस आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स को देना है. तो इसको मैं ले लेता हूँ से x. अभी डबल मतलब क्या? अगर देखो अगर हाफ है तो उसका आप कह दोगे 1. अगर 1 है तो उसका कह दोगे 2. करेक्ट. तो मैं प्रेफर करता हूँ कि 1 और 2 लेना चाहिए क्योंकि वो इजी है समझना. ठीक है. तो अगर इंग्लिश और मैथमेटिक्स को डबल देना है तो मैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत इन तीनों को 1-1 देता हूँ. इन तीनों को अगर 1 देता हूँ तो मैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश को कितना दे दूंगा? 2 दे दूंगा. यस और नो? एनी डाउट्स टू एनीवन अप टिल हियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? टिल हियर एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? Okay, so we know how we will find it. XW, we will find XW, right? So 46 into 2 will be 92. 67 into 2 will be 134. 72, 58, 53. Anybody who can give me the total? What is the total of XW? Weights का total तो 7 है. What is the total of XW? 400 something कुछ आना चाहिए. So it's 409. Now I have the summation of observation और यहाँ पर number of observations जो है वो हम weight लेंगे. Correct. Weighted average is given as x bar और नीचे w. W का मतलब it is weighted average is equal to summation of x w upon summation of w. ठीक है. Where XW is called as weighted average. XW is called as weighted average. W is called as weight. या आप summation of weight भी कह सकते हैं. So according to this, what should be our answer? This will be 409 divided by 7
that comes approximately 58.42. ठीक है, so we studied one more formula, x bar of w, that is weighted average. Anybody having any doubts in this question? Any doubts to anyone in this question? Okay, now we are going ahead with the question which is usually asked in your examinations. So you have to be very attentive, okay? Sum number 16. बहुत ध्यान से बोला है फॉर 30 ऑब्जर्वेशंस। सुमित बाद में डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है, ये एक सम हो जाए। फॉर 30 ऑब्जर्वेशंस द मीन वाज फाउंड टू बी 40, करेक्ट। On subsequent verification, it was found that the observation 54 was wrongly taken as 45. Find the correct mean. 30 ऑब्जर्वेशंस हैं जिसका मीन आया है 40, करेक्ट। लेकिन वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मीन कैलकुलेशन के टाइम पे एक ऑब्जर्वेशन गलत ले लिया था, करेक्ट। 54 को उन्होंने गलती से क्या ले लिया, 45, करेक्ट। तो बोला है करेक्ट मीन निकालो। तो जो गिवन डेटा है पहले हम उसे लिख देते हैं, करेक्ट। गिवन डेटा क्या क्या है, एन जो है वो मेरा 30 रहेगा। एवरीबडी एग्रीज, यस और नो? 30 ऑब्जर्वेशंस। अभी गलत वाला ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा, व्हाट इज द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, 45। 54 was wrongly taken as 45, so my wrong observation is 45 और सही वाला ऑब्जर्वेशन क्या है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज 54। अभी मेरे को एक बात बताइए, अगर उन्होंने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन लेके मीन निकाला है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मुझे मीन आया रहेगा, करेक्ट, वो गलत ही आया रहेगा? डू यू ऑल एग्री विद दिस, यस और नो? करेक्ट। अगर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 45 लेके मीन निकाला है तो मैं ये कह सकता हूं ना कि भाई जो मुझे मीन दिया है, करेक्ट, वो इनकरेक्ट, यानी कि मीन जो है वो रॉन्ग वाले ऑब्जर्वेशन को लेके दिया है, दैट इज व्हाट, 40। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अभी कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों, देखो, ट्राई टू कीप दिस वन थिंग इन योर माइंड, योर मीन डिपेंड्स ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, mean depends on all the observations under consideration। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कैसे, करेक्ट। इन दोनों एग्जाम्पल को आप कंपेयर कीजिए। हमने सीखा है 1 2 3 4 5, इसका मीन हमें क्या था, 3 था। अब आप कोई भी एक ऑब्जर्वेशन को मैं बदल देता हूं, करेक्ट, किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को चेंज कर दो, सो देखो आपके मीन में जो है चेंज आ जाएगा। नाउ इफ आई एम टेकिंग 1 2 3 4, 5 की जगह पे मैं ले लेता हूं से 50, करेक्ट। तो व्हाट विल बी माय एक्स बार, 5 की जगह पे अगर मैं 50 ले लूं, व्हाट विल बी माय एक्स बार। कल सभी को सिखाया है हमने मीन निकालना, कैन आई से यू आर गेटिंग द आंसर एज व्हाट, 12। देखो आपका मीन क्या था, 3 था, लेकिन अगर मैंने एक भी ऑब्जर्वेशन में कुछ गलती कर दी तो मेरा मीन जो है वो बदल गया, करेक्ट। वो मीन भी जो मुझे आएगा वो 50 को एनकाउंटर करके आया, करेक्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब एक भी ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज आया तो मेरा मीन में चेंज आएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? एक भी ऑब्जर्वेशन में चेंज मतलब मीन में चेंज, करेक्ट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना दैट माय मीन इज इफेक्टेड, माय मीन इज इफेक्टेड अफेक्टेड
ड्यू टू चेंज इन इवन वन ऑब्जर्वेशन, ड्यू टू चेंज इन इवन वन ऑब्जर्वेशन, अगर एक ऑब्जर्वेशन में भी चेंज आता है तो मेरा मीन जो है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मैं बिल्कुल सही दे रहा हूँ, मीन डिपेंड्स ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, चेंज इन वन ऑब्जर्वेशन विल चेंज द मीन, करेक्ट। तो इसीलिए क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 54 की जगह पर 45 लिया है तो मुझे जो मीन दिया है वो तो गलत ही दिया है ना। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स अप टिल हियर? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ओके, तो गलत वाले मीन का, गलत मीन को सही में कन्वर्ट करना है तो मीन की फॉर्मूला क्या होती है? समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो समेशन ऑफ रॉन्ग अपॉन एन तो राइट रॉन्ग नहीं होता है, इज इक्वल टू 40। तो समेशन ऑफ ऑल इंक्लूडिंग योर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन विल बी व्हाट? इफ एन कितना दिया है 30, ये कितना दिया है 40, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडिंग द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, ये कितना आया है आपको? 1200। डू यू ऑल एग्री टिल हियर? टिल हियर एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? हमें समेशन जो मिला है वो गलत ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करके मिला है, ठीक है। मुझे सही वाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा? बहुत ही सिंपल, गलत वाला ऑब्जर्वेशन निकाल दो, सही वाला ऑब्जर्वेशन ऐड कर दो, करेक्ट। गलत वाला ऑब्जर्वेशन निकाल दिया, सही वाला ऑब्जर्वेशन मैंने ऐड कर दिया, तो अब जो मुझे समेशन मिलेगा वो करेक्ट वाला मिलेगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? डू यू ऑल एग्री विद दिस? अब जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? सही वाला मिलेगा ना। दिस टर्न्स आउट टू बी 1209। नाउ व्हाट इज दिस 1209? दिस 1209 इज नथिंग बट माय समेशन ऑफ x जो कि करेक्ट वाला है। Anybody having any doubts up till here? Till here anybody having any doubts? तो अब मेरे को मीन अगर सही वाला निकालना है, मीन करेक्ट, सो दिस विल बी व्हाट? समेशन ऑफ x बार जो कि करेक्ट है डिवाइडेड बाय कितना? n, that is 30. So this will be 1209 by 30. It turns out to be 40.3. So what is my correct mean? My correct mean is 40.3. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? So मोहित विश्वकर्मा का डाउट है 1200 कैसे आया? मोहित विश्वकर्मा 40 इंटू 30 करके देखो क्या आता है। ये इधर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा ना। यस और नो मोहित? कैलकुलेटर यूज कीजिए अगर आंसर नहीं आ रहा है तो बेटा, यूज कैलकुलेटर्स, ठीक है। ये सम आया, ऐसे सम्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी सुमित, अब आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्या मैंने क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर दिया था? सुमित क्या डाउट है आपका? सर कल हमने वो वेट वाला सम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उधर फ्रीक्वेंसी दिया था सुमित। सुमित आप वेट्स और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस नहीं समझ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, weight is the relative importance given to a particular value. These are two different things Sumit. करेक्ट, ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी वाला, करेक्ट, ये ला आपका फ्रीक्वेंसी वाला सम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सुमित? इट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अकर्ड, करेक्ट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्ड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। आप उसको वेटेज नहीं बोल सकते। इसका मतलब आपके यहाँ पे ये बोलोगे 50 जो है वो 10 बार आया है मतलब उसका सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा, नो, करेक्ट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस,
There is difference when you say frequency and there is difference when you say the weighted. Weighted is you are giving relative importance to a particular value. Correct. So don't get confused. One is the occurrence and one is the relative importance. Two different things, Sumit. पहले वाले क्वेश्चन में मैक्स का परसेंटेज नहीं दिया है शायद. हाँ तो मैं लिखना भूल गया रहेगा ना, मैंने नीचे तो लिख दिया आपके लिए. So need not worry. Is it okay, Sumit? Shall we move ahead with the next question? Okay. Now similar question to you all. Exactly similar. पहले आप ट्राई करेंगे, then I will go ahead. Example 17 सभी को दिख रहा है? Example number 17 सभी को दिख रहा है? Okay, try and give me the correct answer. Try and give me the correct answer. Mean of 25 observations was found to be 78.4, but later on it was found that 96 was misread as 69. Find the correct mean. So few people have got the answer. बहुत सिंपल है, अभी उतना लेंदी नहीं लिखने का. करेक्ट. आपको पता है n का वैल्यू क्या है? 25. करेक्ट. तो ये जो मीन लॉजिक है, जो मीन मुझे मिला है वो गलत ही मिला है ना. तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? x बार इनकरेक्ट वाला. yes or no? We will first find what? x bar incorrect. That will be what? Summation of x incorrect डिवाइडेड बाय n. n क्या है? 25. x बार इनकरेक्ट कितना दिया है उन्होंने हमें? 78.4, राइट. आई कैन से दैट summation of x incorrect will be what? x bar incorrect यानी कि 78.4 into 25. So this turns out to be how much? 1960. इसमें से सही वाला ऑब्जर्वेशन निकाल दो, सही वाला ऑब्जर्वेशन ऐड करो, गलत वाला निकाल दो. मतलब -69 प्लस 96 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1987. करेक्ट. नाउ सिंपल, पूरा लिखते मत बैठो. 1987 ये मेरा करेक्ट वाला है. डिवाइडेड बाय 25. व्हाट इज द आंसर? What is the answer? It's 79.48. Any doubts to anyone in sum number 17? Any doubts to anyone in sum number 17? Any doubts to anyone? SP students? SP students, any doubts? मोहित कर रहे हैं एक बार रिपीट करने के लिए. अगला सम भी वैसे ही है मोहित, वो करवा देता हूं फिर से. सेम सम रिपीट करने से बेटर रहेगा. ओके. सो नेक्स्ट सम देखो, एग्जैक्टली ऑन द सेम लॉजिक. द मीन हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स is 154 centimeter. It was later discovered while calculating the mean the reading 175 was wrongly taken as 145. तो मोहित आप ही बताओ सही वाला ऑब्जर्वेशन क्या है और गलत वाला ऑब्जर्वेशन क्या है? सुमित, which is the correct observation and which is the wrong observation? 1758 करेक्ट. 1758 नहीं है बेटा, 175 है. 175 is the correct observation. This is my correct and ये है मेरा wrong observation. ठीक है. तो लॉजिक सी बात है, अगर उन्होंने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन लेके कैलकुलेट किया है मोहित, मतलब ये जो है ये मेरा मीन भी रॉन्ग ही है ना. दिस इज माय मीन विच इज रॉन्ग.
क्या आप इसको एग्री करते हैं? तो एक्स बार की फॉर्मूला क्या होगी रॉन्ग की? एक्स बार रॉन्ग विल बी व्हाट? समेशन ऑफ एक्स, जो कि गलत है, डिवाइडेड बाय एन। डू यू एग्री विद दिस मोहित? ओके, तो अभी बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो ना। रॉन्ग मीन कितना दिया है? 154। करेक्ट। समेशन ऑफ एक्स रॉन्ग, ये कितना दिया है? एन कितना दिया है? 15। 15 स्टूडेंट्स है ना। तो अब आपको क्या मिलेगा सुमित? यू विल गेट समेशन ऑफ एक्स रॉन्ग 15 इंटू 54। 15 इंटू 54 कितना आ रहा है? 2310। इसमें से सुमित सही वाला ऑब्जर्वेशन ऐड करो, गलत वाला निकाल दो। तो गलत वाला है 145, सही वाला है 175। अब देखो सुमित क्या आ रहा है टोटल आपको? 10 का डिफरेंस आएगा ना। आर यू गेटिंग इट एस 2340? अरे दोनों में 30 का डिफरेंस है ना बेटा। मोहित करेक्ट। तो 2340। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? समेशन ऑफ एक्स, जो कि सही वाला है। अब तुम्हें मीन सही चाहिए, तो एक्स बार ऑफ करेक्ट मीन क्या आ जाएगा बेटा? एक्स बार ऑफ करेक्ट मीन क्या आएगा? समेशन ऑफ एक्स, जो कि करेक्ट है आपका, डिवाइडेड बाय एन कितना है? 15। सो 2340 डिवाइडेड बाय 15। चेक, आर यू गेटिंग दिस एज 156? ओके, अभी ध्यान से। हाँ, हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। करेक्ट। अब मैं आपके लिए, ये जितने लोगों को समझा गुड, नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यही मेथड फॉलो करना। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए आप अपना टाइम और भी बचा सकते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 96 एंड 69? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 96 एंड 69? 27। करेक्ट। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या मिल रहा है आपको? 27/25। व्हाट यू आर गेटिंग इट? 1.80। और ये जो आपको आया ना, इसको ऐड कर दो आपके रॉन्ग वाले मीन में, चेको आपको यही आंसर आएगा। करेक्ट। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? 78.4। उसमें आप 1.08 ऐड कर दो, यू विल गेट 79.48। सी एट द एंड ऑफ द डे, इतना जो मैं फॉर्मूला वगैरह अप्लाई कर रहा हूँ, करेक्ट, बेटर क्या है कि हम लोग इसमें भी टाइम बचा सकते हैं ना। हमें पता है कि हम टोटल में से एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं हर बार? टोटल में से गलत ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं, सही ऑब्जर्वेशन ऐड कर रहे हैं, मतलब वी आर डीलिंग विद द डिफरेंस, राइट? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जितने लोगों को समझा अच्छी बात, नहीं तो आप यही मेथड जाओ। करेक्ट, वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या किया। सिमिलरली आप ये वाला सम देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, करेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 175 एंड 145? Correct. What is the difference between 175 and 145? 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 कितना आया? 2। 2 को आप ऐड कर दो ना आपके गलत वाले मीन में, देखो यू आर गेटिंग 156। डिड यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज अल्टरनेटिव मेथड, टाइम बचाने के लिए। करेक्ट, टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूं मैं। करेक्ट। कल अगर कोई बोलेगा सर ये नहीं समझा, तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड एज वेल एज the way in which you can reduce the time. So both the methods are known to you. पीयूष वो तो डिपेंड करता है ना आपने अभी पीयूष का क्वेश्चन है सर हर बार ऐड करेंगे क्या? बेटा वो तो डिपेंड करेगा ना आपका रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या है और सही ऑब्जर्वेशन क्या है। अभी 96 और 69 में व्हाट इज अवर करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज अवर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन? रॉन्ग ऑब्जर्वेशन छोटा है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन बड़ा है, तो डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा ना हमेशा। यस और नो? तो उसके हिसाब से अरे ऐसे तो करंट बहुत सारे मेथड से, अगर आप इसको ऑप्शन वाइज जाओगे तो उतना टाइम किसके पास पड़ा है? और सोचो आपका तीसरा ऑप्शन सही आ रहा है, तो पहले दो ऑप्शन जब तक आप सॉल्व करोगे
करेक्ट, तब तक तो आपका ये मेथड से आंसर भी आ जाएगा और आप अगले सम का क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। अरे आप यही बोल रहे हो ना, वी कैन ऑल्सो टेक अदर ऑब्जर्वेशन एज एक्स, एडिंग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन देन वी गेट सम ऑफ दी। तो बेटा वही तो किया है ना बेटा हमने, और क्या किया है, वही तो किया है। जो मेथड आप बोल रहे हैं उसी टाइप का मेथड आपके सामने किया हुआ है। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू ऑल, क्विकली सॉल्व दिस। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 19। करण समझा आपको, वही मेथड है, मतलब उसी टाइप का मेथड है जो हमने पहले किया है। करेक्ट, तो एग्जाम्पल नंबर 19, हियर इट्स द एग्जाम्पल फॉर यू। फॉर 30 ऑब्जर्वेशन, सॉल्व करते जाइएगा। फॉर 30 ऑब्जर्वेशंस mean was found to be 28.7 on, एक सेकेंड, on subsequent the observation 37.8 was found to be incorrect, and hence it was weeded out, and hence it was weeded out. Correct, find the correct mean। ठीक है, बोला गया है आपको एग्जाम्पल नंबर 19 में 30 ऑब्जर्वेशंस का मीन आया था 27.8। ठीक है, फिर एक ऑब्जर्वेशन जो था वो गलत था, जिसकी वजह से हमने उस ऑब्जर्वेशन को बाहर निकाल दिया। तो बताइए आपका करेक्ट मीन क्या है, व्हाट विल बी आवर करेक्ट मीन। 28.38, ओके, 28.7, ओके। एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। और भी कुछ आंसर्स बताइए। 29.96, वेरी गुड। 3 ऑप्शन मिल गए हैं हमें, एक चौथा भी बता दो अलग। सो ऑप्शन ए 28.38, ऑप्शन बी 27.44, वेरी गुड, 2 लोगों को मिला है, आंचल खानचंदानी को और धनंजय को। वेरी गुड, रुचिता को भी वही मिला है, पारस को भी वही, करण को भी वही, किशन को भी वही, विवेक को भी वही मिला है 27.44, मुस्कान को मिला है 28.38। आंचल आपको पता है ये चीज मैंने आपको 10 बार बोली है कि तुम जब भी घाई करोगी तुम्हें आंसर गलत ही मिलेगा। जरा क्वेश्चन फिर से पढ़ना आंचल। नाउ दोज हु आर गेटिंग द आंसर एज 27.44, जरा ध्यान दीजिए। इन्होंने बोला है कि उन्होंने 37.8 इस ऑब्जर्वेशन को विडेड आउट कर दिया। विडेड आउट कर दिया मतलब निकाल दिया। करेक्ट, दे बेसिकली एलिमिनेटेड दिस ऑब्जर्वेशन। इसी बात का तो डर है ना अचल, तेरा रैंक अगर गया ना तो इसके वजह से ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो मैं आऊंगा नहीं कि बोलने के लिए कि फिर से तुम पढ़ो क्वेश्चन। हमारा n पहले कितना है, n इज 30 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और उसका मीन हमें क्या मिला है, मीन क्या मिला है 28.7। तो ये जो बेटा आपका मीन है ये 30 ऑब्जर्वेशंस का है ना, ये किसका है, 30 ऑब्जर्वेशंस का है। करेक्ट, और ये गलत वाला है। तो अब मुझे सही वाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, करेक्ट, सही वाला चाहिए तो उसके लिए मेरे को समेशन ऑफ एक्स करेक्ट वाला चाहिए।
यस और नो, आई नीड समेशन एक्स करेक्ट, वो कैसे मिलेगा? ये है मेरे पास एक्स बार इनकरेक्ट 28.7 करेक्ट, समेशन इनकरेक्ट अपॉन n, दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वही मेरा फॉर्मूला रहेगा। सॉरी x लिखना भूल गया मैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x बार इनकरेक्ट? समेशन ऑफ x incorrect divided by n, which is equal to 28.7. Now summation of x incorrect कितना आएगा आपको? समेशन ऑफ x इनकरेक्ट, n दिया गया है 30 इंटू 28.7 कितना आ जाएगा बेटा? इट इज गोइंग टू बी 861। 861 में से मैंने एक ऑब्जर्वेशन निकाल दिया तो -37.8, तो ये कितना आ जाएगा? 823 पॉइंट समथिंग, क्या आएगा? 800.20 आ रहा है करेक्ट। अभी ये है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि करेक्ट वाले हैं। अब जब आप डिवाइड करोगे, एक ऑब्जर्वेशन निकाल दिया, एक ऑब्जर्वेशन निकाल दिया, उसको रिप्लेस नहीं किया बेटा, निकाल ही दिया। तो अब जब मैं एक्स बार कैलकुलेट करूंगा तो अब एक ऑब्जर्वेशन निकाल दिए 30 में से, तो बचे कितने? 29। एसपी स्टूडेंट्स समझ रहे हैं क्या? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 29। सो द आंसर विल बी 28.38। जिनको 27.44 मिला था सभी को समझा किधर मिस्टेक हुई? Those people who got 27.44, एक निकला क्यों? क्योंकि अनीशा क्वेश्चन में दिया है उन्होंने कि एक ऑब्जर्वेशन जो गलत था ना उसको हमने विडेड आउट कर दिया। विडेड आउट कर दिया मतलब हमने उसको निकाल दिया। तो अब मेरे पास 30 में से एक ऑब्जर्वेशन मैंने निकाल दिया अनीशा, तो कितनी बचेंगी मेरे पास? 29 बचेंगी ना। ये इसके वजह से आया अनीशा, मैं रेड से बॉक्स करता हूँ क्योंकि दे टोल्ड दैट दे हैव विडेड आउट। विडेड आउट मतलब क्या होता है? एलिमिनेट कर देना, उस ऑब्जर्वेशन को आप कंसीडर नहीं करेंगे। इसके वजह से आपका एक ऑब्जर्वेशन जो है वो कम आया। एग्जाम्पल नंबर 19, एनी डाउट्स टू एनीवन? Example number 19. Any doubts to anyone? ओके सभी लोग रिप्लाई कीजिए। एसपी स्टूडेंट्स, इस पर, इस टाइप पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। किशन को समझा? किशन, योगिता नहीं आई है क्या आज? Any other doubts? Mathematics students, any doubts to you all? Max students, any doubts? बेटा हर चीज में ट्रिक नहीं होती है मोहित। आप सीए का एग्जाम दे रहे हो, ओके। Now here is the question for you all based on one of the concepts. अब आपको ग्रुप्स दिए गए हैं, दो ग्रुप्स दिए हैं उन्होंने। एक ग्रुप है बॉयज का, एक ग्रुप है गर्ल्स का, और आपको उनका मीन भी दिया गया है। तो बॉयज का एक ग्रुप
गर्ल्स का एक ग्रुप, ठीक है। द टॉपिक विच वी आर अंडरस्टैंडिंग और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नाउ इज कॉल्ड एज कंबाइंड मीन। मतलब अब क्या होगा, अब तक हम लोग को एक एक चीज ही दी जा रही थी ना, अब हमें दो दो ग्रुप दिए जाएंगे, उनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। सो बहुत ध्यान से, ठीक है, बी वेरी वेरी अटेंटिव फॉर कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब, वैसे हम लोग को एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस देते थे और उस एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का हम लोग मीन निकालते थे। अब हमें दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन देंगे, हमें दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का क्या निकालना है, मीन निकालना है, वो भी दोनों का एक साथ, कंबाइंड मतलब टुगेदर, ठीक है। दो ग्रुप्स को, अलग अलग ग्रुप्स को, टू डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक साथ हम कंबाइन करते हैं ताकि हमें कंबाइंड मीन मिले, ठीक है। तो ये कुछ डेटा आपको दिया गया है, आपको भी एक ग्रुप का तो निकालने आता है, तो मुझे लगता है दूसरा ग्रुप भी आप आसानी से निकाल ही लेंगे। सो देयर आर टू ग्रुप्स, एक ग्रुप दिया है आपको बॉयज का, एक ग्रुप दिया है आपको गर्ल्स का, ठीक है। और इधर आपको दिया है कंबाइंड, करेक्ट, जो कि आपको निकालना है। साइज ऑफ द ग्रुप, साइज ऑफ द ग्रुप मतलब फ्रीक्वेंसी, डू यू ऑल एग्री विद दिस? साइज ऑफ द ग्रुप मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। ये दिया है आपको 60, ये दिया है 40, ठीक है। फिर आपको मीन हाइट दी गई है, यू आर बीन प्रोवाइडेड विथ मीन हाइट, मीन हाइट आपको दिया गया है, वो भी फीट में, इट इज गिवन इन फीट्स। बॉयज का दिया है 6 फीट और गर्ल्स का दिया है आपको 5 फीट, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द कंबाइंड मीन फॉर द फॉलोइंग, व्हाट इज द कंबाइंड मीन फॉर द फॉलोइंग। सॉरी हाइट नहीं दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज नॉट हाइट, एक सेकेंड ना बेटा, हाइट नहीं है, साइज है। मतलब शू साइज दिया है उन्होंने, मैंने हाइट लिख दिया। शू साइज गिवन टू यू इज 10 and 20, हमें भी नहीं पता 20 किसका साइज रहेगा, बट दिया है, कुछ कर नहीं सकते। शू साइज इज गिवन टू यू एज 10 and 20, और उसकी जगह पर ये साइड हमें दिया है, साइज ऑफ द ग्रुप की जगह पर दिया है मीन हाइट। मैंने थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे लिख दिया। मीन हाइट बरोबर लिखा है, इट इज मीन ऑफ द टू ग्रुप्स इज 60-40, साइज दिया है 10-20, आपको बोला है कंबाइंड मीन निकालो। सो सोचिए कि क्या होगा, यू गिव अ थॉट टू इट, यू नीड टू फाइंड कंबाइंड। पहले ग्रुप बॉयज का मीन दिया है 60, साइज दिया है 10, फिर गर्ल्स का मीन दिया है 40, साइज दिया है 20। सो हाउ यू विल गो अहेड, कंबाइंड मीन क्या आएगा इधर, करेक्ट। मीन कितना आ जाएगा बेटा, एक का 60 है, एक का 40 है, मीन कितना आएगा, व्हाट विल बी मीन, एक का 60 है, एक का 40 है, 50। अरे दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया क्या आपने, करेक्ट, वेरी गुड, 50। और इधर क्या आ जाएगा, 30, वेरी गुड, थैंक यू। इसको मैं लिख के बोलूंगा चौकड़ी। फिर से वही पुरानी गलती, अरे 60 लड़के हैं, 60 लड़कों का मीन दिया है और साइज कितनी है, 10। अच्छा दिशा जी का एक और आंसर आया 100, वेरी गुड, इन्होंने तो सीधा ही ऐड कर दिया, 60 + 40, 100 इज द मीन, करेक्ट। भाई मैं एक नोट लिख दूं, कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन is not the total of the mean,
करेक्ट। अरे ये गलती आप कल भी कर चुके हैं, आपको गलत आंसर मिला था। कंबाइंड मीन इज नॉट द टोटल ऑफ टू मीन्स। ठीक है, अभी ये गलत रहने दो, जो चौकड़ी मारी है उसे रहने दो। ठीक है, 60 इज द मीन ऑफ बॉयज और साइज कितनी है 10। करेक्ट, तो ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 10 आएगा ना। यस और नो, दैट इज 600। याद आ रहा है क्या, कल ही किया है हमने। और 40 इज द मीन और 20 इज द साइज, तो कितना आ जाएगा 40 इंटू 20। व्हाट इज 40 इंटू 20? 800। यस और नो, करेक्ट। हमें कंबाइंड चाहिए, इन दोनों को हम ऐड करेंगे ना। दिस विल बी व्हाट 600 प्लस 800। डिवाइड किससे करेंगे, साइज से, मीन से नहीं, क्योंकि टोटल 30 हो गया ना। सो दैट विल टर्न आउट टू बी 46.66। वेरी गुड, अभी बहुत लो का आंसर है। वेरी गुड पारस, करेक्ट। तो सेम गलती वापस कल वाली आपने दोहराई कि बॉयज का मीन 60, गर्ल्स का मीन 40, तो कंबाइंड मीन 100। और दूसरे महाशय हमारे साहिल चावला 60 40 एवरेज ले लिया, सीधा एवरेज। अरे ये 10 और 20 किसके लिए दिया है उन्होंने? करेक्ट, 10 इज व्हाट साइज, मतलब 10 लोग ऐसे हैं जिनकी मीन हाइट 60 है। देर आर 10 सच पीपल जिनकी हाइट क्या है 60 है। ठीक है, एंड 20 सच गर्ल्स जिनकी मीन हाइट क्या है 40 है। सर आई टोल्ड दिस ऑलरेडी। मुस्कान, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं साहिल चावला को बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है, सो तो प्लीज, कल वाली मिस्टेक हो गई ना आपसे। करेक्ट, 10 लोग ऐसे, 10 बॉयज ऐसे जिनकी एवरेज हाइट क्या है 60 है, और 20 लोग ऐसे जिनकी एवरेज हाइट 40, सॉरी हाइट बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन, 40 है। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे ना। अब देखो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, इसी से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। करेक्ट, शनि, एक सेकेंड में पता चल जाएगा आपको। इसको मैं बोलूंगा एक्स बार, मीन पहले ग्रुप का, मीन दूसरे ग्रुप का, साइज फ्रीक्वेंसी पहले ग्रुप की, फ्रीक्वेंसी दूसरे ग्रुप की। क्या मैं कह सकता हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी में डिटेक्ट हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो ना, पहले ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दूसरे ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैन आई से दिस विल बी मोर बेटर। पहले ग्रुप में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं n1, दूसरे ग्रुप में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं n2। तो कंबाइंड मीन क्या हो गया, आपने पहले ग्रुप के मीन को मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे ग्रुप के मीन को उससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। डू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो, पहले ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, दूसरे ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। करेक्ट, दोनों को ऐड करके डिवाइड किससे किया बेटा हमने, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मुझे पता है एक सम से कुछ नहीं होगा, राइट। लेट मी कंसीडर वन मोर सम फॉर यू ऑल, देखते हैं उसका आप आंसर दे सकते हैं कि नहीं। सो हियर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू ऑल, इसके आंसर में गलती मत करना अभी, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दे वोंट डू एनी मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन? कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि वो इसका आंसर सही देंगे? कोई भी नहीं है सर? ओके, सुमित, पारस, मुस्कान, लकी। ओके, चलो लेट्स सी। ओके, ध्यान से, हाँ, इसमें भी आपको कंबाइंड मीन ही बताना है। यू नीड टू फाइंड कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन को लिखते हैं एक्स बार ऑफ 1 2। 1 2 मतलब पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप को कंबाइन करके मीन लेना। ठीक है, तो अगेन वी हैव ग्रुप, यहाँ पर फिर से हमें दो ग्रुप दिए हैं, से ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसमें आपको पहले दिया है साइज, साइज दिया है आपको पहले ग्रुप का 70, दूसरे ग्रुप का आपको साइज उन्होंने नहीं दिया है, दे हैव नॉट गिवन यू दूसरे ग्रुप का साइज। फिर आपको पहले ग्रुप का मीन नहीं दिया है, इट इज़ नॉट गिवन टू यू। फर्स्ट ग्रुप का मीन नहीं दिया है, सेकेंड ग्रुप का आपको मीन दिया है 30।
ठीक है। फिर कंबाइंड में आपको यहाँ पर दिया है 100 और यहाँ पर दिया गया है 40। बताइए, फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। ग्रुप 2 का साइज कितना आएगा? ग्रुप 2 का साइज कितना आएगा? करेक्ट, वेरी गुड। देखो साइज आप बिल्कुल कह सकते हो 30, वेरी गुड। साइज का में कोई टेंशन नहीं है, इट विल बी 30। मीन कितना आएगा? मीन कितना आएगा? अगर टोटल 40 है और सेकंड वाला 30 है तो व्हाट विल बी द मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप? वेरी गुड करण, सुमित। हाँ, सबने धोखा दिया, सबने कहा था आंसर सही बताएंगे। अभी मैंने बताया, कंबाइंड मीन ऑफ टू ग्रुप्स इज नॉट व्हाट, इंडिविजुअल मीन्स को ऐड करके नहीं आता है। देखो कैसे, एक्स बार ऑफ 1 2 हमने क्या सीखा सुमित? सुमित ध्यान दो, ये मिस्टेक घाई में होती है और आप करके भी आएंगे। ऐसा ही टेबल बना के देते हैं वो लोग, और 10 भी ऑप्शन रहेगा। फिर क्या बोलने का मम्मी को, मम्मी मैं तो सही करके आया था, उनसे चेकिंग में मिस्टेक हुई है। ठीक है। एक्स बार ऑफ 1 2 इज व्हाट? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार divided by n1 plus n2. Sumit, do you agree with this? Sumit, do you agree with this? सुमित, एक्स बार ऑफ 1 2, ये जो कंबाइंड दिया है ये क्या हुआ बेटा? ये एक्स बार ऑफ 1 2 हुआ, ये आपका टोटल n1 प्लस n2 हुआ, ये था आपका n2, ये था आपका n1, ये था x1 बार जो आपको ढूंढना है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, और ये है आपका x2 बार। तो इधर आ जाएगा 40 इक्वल टू n1 है 70, x1 बार ढूंढना है मुझे, प्लस n2 कितना है 30, x2 बार ढूंढ कितना दिया है 30 अगेन, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 इज 100। तो क्या मिलेगा सुमित अभी इधर आगे? सुमित समझ रहा है मिस्टेक किधर हुई? सुमित के साथ और बहुत लोग थे जिन्होंने 10 बोला। आर यू ऑल गेटिंग वेयर यू मेड द मिस्टेक? करेक्ट। अभी दिस विल बी व्हाट, 4000 is equal to 70 times x1 bar plus 30 into 30 will be nothing but 900. So this will be how much? 3100 is equal to 70 times x1 bar. तो x1 बार आपको कितना मिलेगा? 3100 बाय 70, 310 बाय 7, that is turning out to be 44.28. So here you get the answer as 44.28. Anybody having any doubts? पर्पसफुली ऐसे लिखा कि आप लोग गलती करें और आपने गलती की। Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? So we studied one more formula, combined mean. Kishan, Mohit, Sumit, Anisha, SP students, any doubts? Any doubts? Okay, Max students, please reply कीजिए. Do you have any doubts?